बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक नई वीडियो के साथ हाजिर हैं। चले अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। बड़ी अजीब सी खबर मेरे सामने से गुजरी। देखिए, जंग के अंदर आप अपने एडवर्सरी के ऊपर किसी भी तरीके से काबू पाने की कोशिश करते हैं। आजकल बहुत सी कंट्रीज जो है वो एसिमेट्रिक वॉरफेयर लड़ रही हैं। सिमेट्रिक वॉरफेयर तो ये है कि एक तरफ से फाइटर जेट आता है, दूसरी तरफ से फाइटर जेट आता है, दोनों की लड़ाई होती है, जो बेहतर है वो जीत जाता है। लेकिन एसिमेट्रिक वॉरफेयर में आप डिफरेंट तरीके और डिफरेंट टूल्स इस्तेमाल करते हैं। अब एक खबर सामने आई है और जिसके मुताबिक यूक्रेन ने एक अटेम्प्ट किया है रशियन पायलट्स के ऊपर। और वो किस तरह से कि बेसिकली रशिया के अंदर एक स्कूल है। जिस तरह से आपको पता है कि हर मिलिट्री एकेडमी के अंदर अपने पायलट्स को ट्रेन करने के लिए स्कूल्स होते हैं। कुछ स्कूल्स ऐसे होते हैं जो बेसिक ट्रेनिंग देते हैं, उसके बाद कुछ ऐसे स्कूल्स होते हैं जो बहुत हायर किस्म की जो है वो फाइटर पायलट्स को ट्रेनिंग देते हैं। तो इसी तरह से रशिया के अंदर भी एक मिलिट्री एकेडमी कह लें, स्कूल कह लें, जिसको वो आर्मावेयर हायर मिलिट्री एविएशन स्कूल के नाम से जानते हैं। वहां पे रशिया के बेस्ट फाइटर पायलट्स जो है उनको ट्रेन किया जाता है। जिस तरह से अमेरिकन का टॉप गन स्कूल है मिरामार के अंदर, पाकिस्तान के अंदर कॉम्बैट कमांडर स्कूल है, इस तरह से रशिया का भी एक फाइटर पायलट को एडवांस ट्रेनिंग देने का एक स्कूल है। वहां पे उनकी एक तकरीब चल रही थी और उस तकरीब के अंदर 70 से ऊपर पायलट्स जो थे वो जमा थे। अब रशियंस का कहना यह है कि इन पायलट्स को जहर देने की कोशिश की गई है। जहर किस तरह से देने की कोशिश की गई है कि ये बेसिकली एक 20th एनिवर्सरी ऑफ एलुमनाई ग्रेजुएशन थी। यहाँ पे 77 के करीब ये फाइटर पायलट्स जो थे वो जमा थे, जो कि बहुत ज्यादा हाई रैंकिंग एक्टिव ड्यूटी पायलट्स हैं। उनको खाना वगैरह दिया गया था। डेफिनेटली आपको पता है कि इस तरह की तकरीबात जो होती हैं वो किस तरह से होती हैं। लोग आपस में एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, कुछ तकरीर वगैरह होती हैं और उसके बाद जो है वो खाना होता है। तो इस गैदरिंग के अंदर एक डिलीवरी मैन आता है और वो एक 20 kg का केक जो है वो पकड़ा के चला जाता है। उस 20 kg के केक के साथ साथ वो जेमसन आयरिश विस्की जो है वो भी उधर दे के चला जाता है और वो कहता है कि ये बेसिकली एक एडमायरर की तरफ से गिफ्ट है जिसको आप कबूल कर लें। वहां पे लोग पूछते हैं कि जी ये कहां से गिफ्ट आया। डेफिनेटली कोई पूछता है कि यार ये गिफ्ट आया, ये केक कहां से आया, तो वो किसी को नहीं पता होता कि ये गिफ्ट कहां से आया। तो सस्पिशन जो है वो थोड़ी बढ़ जाती है। लोग एक दूसरे से सवाल करना शुरू कर देते हैं कि ये गिफ्ट दे के कौन गया है बेसिकली केक ही। उसको काट के देखते हैं, अंदर से तो केक ही निकलता है, कोई उसमें कोई ऐसी वैसी चीज नहीं नजर आती। लेकिन उसको जो अथॉरिटीज होती हैं वो किसी को उसको चखने नहीं देती। वो कहती हैं कि इसको बेसिकली हम एनालाइज करेंगे और फिर अगर हम समझेंगे तो आप इसको खा सकते हैं। उसकी सिंपल रीजन उनके सस्पिशन की ये होती है कि किसी को नहीं पता कि ये केक क्यों आया है, कहां से आया है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि उस तकरीब के अंदर हाई रैंकिंग एक्टिव ड्यूटी पायलट्स शामिल थे। तो उन पायलट्स की जान की सेफ्टी के लिए जो वहां पे अथॉरिटीज थी जिन्होंने वो सारा अरेंज किया हुआ था, उन्होंने केक को किसी को नहीं खाने दिया और केक को एनालाइज किया तो पता लगा कि इसके अंदर तो जहर है। जो विस्की वो दे के गए थे उसके अंदर भी जहर था। फिर उन्होंने पता लगाने की कोशिश की और वहां से पता ये चला, क्योंकि हर जगह पे सीसीटीवी कैमरास लगे होते हैं, वहां से उन्होंने सीसीटीवी कैमरास में देखा और एक बंदा जो ये डिलीवरी मैन का किरदार अदा कर रहा था उसको उन्होंने आइडेंटिफाई किया। तो वो बेसिकली एक 32 साल यूक्रेनियन बंदा था जो कि 2017 से रशिया में रह रहा था। उस बंदे का नाम भी आइडेंटिफाई हो गया। उस डिलीवरी मैन का बेसिकली नाम था इगोर सिमिनोव और ये बेसिकली यूक्रेन की सिटी मेलिटोपोल में रहता था। लेकिन जैसे कि मैंने आपको बताया कि 2017 में वो रशिया के अंदर जो है वो शिफ्ट हो गया था, तो वहां पे वो काफी देर से रह रहा था। और बताया जाता है जब उसके बारे में पता किया कि वो इंटरकॉम सिस्टम वगैरह ठीक करता था, एक बच्चे का बाप था और एक नॉर्मल लाइफ गुजारता था। लेकिन वो वहां पे केक डिलीवर करने आ गया, काम वो इंटरकॉम सिस्टम वगैरह के इंस्टॉलेशन का करता था। तो इसके बाद अथॉरिटीज ने उसको पकड़ने की कोशिश की और उसको एयरपोर्ट से गिरफ्तार कर लिया गया। एयरपोर्ट से बेसिकली बताया जाता है कि वो मॉस्को जा रहा था। मॉस्को से उसने किसी और जगह की फ्लाइट पकड़ के तो रशिया से बाहर निकलना था। खैर वो बंदा पकड़ा गया और जो अथॉरिटीज हैं उनका कहना यह है कि हमने 70 से ज्यादा रशियन पायलट्स की जान बचा ली है। देखिए, आपके पास जितने भी फाइटर जेट्स हों, अगर आपके पास पायलट्स ही नहीं होंगे उनको उड़ाने के लिए और 77 बंदे अगर एकदम ही अपनी जान से हाथ धो बैठे, चलो जान से हाथ ना धो बैठे, उनकी तबीयत ही खराब हो जाए तो आपका मोराल जो है वो कितना गिर जाएगा। तो ये सारी चीजें जो है और ये जो एसिमेट्रिक वॉरफेयर है ये आजकल इतनी ज्यादा बढ़ गई हुई है कि आपको हर तरफ से अपनी सिक्योरिटी का ध्यान रखना पड़ता है। बहरहाल जो रशियन ऑफिशियल्स हैं उनका कहना यह है कि अब सबसे पहले तो हम ये देखने जा रहे हैं कि ये केक किस बेकरी से तैयार हुआ है, क्योंकि डेफिनेटली इतना जबरदस्त केक है जो कि देखने में बड़ा जबरदस्त लग रहा है। तो उसको कोई आम बंदा तो घर में तैयार नहीं कर सकता, उसको तो किसी बेकर से जो है वो आप तैयार करवा सकते हैं। उसके ऊपर ये डिजाइनिंग वगैरह और उसको जो है वो खूबसूरत तरीके से बनाना ये किसी बेकर का ही काम है। तो अब वो इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं कि ये किस बेकरी से तैयार हुआ है और उसके बाद इस एविएशन स्कूल का एम्बलम जो है वो भी इस केक के ऊपर बनाया गया। तो ये सारी चीजें रशियंस के लिए बड़ी कंसर्निंग है, लेकिन वो कहते हैं कि हम इसकी जड़ तक पहुंच जाएंगे। रशियंस का पहला ख्याल ये है क्योंकि चूंकि ये बंदा जो है वो यूक्रेनियन नजाद है और 2017 के अंदर ही रशिया शिफ्ट हुआ था, तो इस वजह से इसके अंदर यूक्रेन की जो मेन इंटेलिजेंस डायरेक्टोरेट है GUR वो इन्वॉल्व हो सकती है। तो दोस्तों मेरी ट्राई हमेशा यही होती है कि मैं आपके पास अच्छी से अच्छी नई और अलग किस्म की न्यूज जो है वो लेके आऊं। यहाँ पे आपसे सिर्फ रिक्वेस्ट ये है कि अगर आपको न्यूज अच्छी लगी है, वीडियो अच्छी लगी है, इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो
ویڈیو کو لائک کر دیا کریں، اور اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اس کو سبسکرائب ضرور کر دیں۔ تو یہ ایک چھوٹی سی انفارمیشن تھی، چھوٹی سی ویڈیو تھی، آج کے لیے بس اتنا ہی۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔